मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यूनजी और एल्डर होंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे एल्डर होंग जो होता है वो यूनजी के लिए एक काफी अच्छे कमरे को अरेंज कर दिया होता है, जो कि इनर एरिया की डिसाइपल्स यूज करते थे। एल्डर होंग कहने लगता है, तुम्हें जो भी चीजें चाहिए होते हैं वो मैंने अरेंज कर दिया, क्या तुम अब खुश हो या फिर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है? यूनजी कहता है, एल्डर होंग आप काफी अच्छे हैं, अगर जरूरत मुझे होंगे तो आप है ना, फिलहाल के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं। यह सुनने की बात तो एल्डर होंग भी वहाँ से चले गए होते हैं। आप इसके बाद ही जो मास्टर जियान होती है वो भी बाहर आ चुकी होती है। यूनजी भी 5 एलिमेंटल डेमोनिक पिल्स को निकालते हुए कहता है, मास्टर मेरे पास ये पिल्स मौजूद है, क्या ये काफी है? पर मास्टर जियान की नजर में जैसे ही ये पिल्स पड़ती है वो थोड़ा सा उदास हो जाती है और कहती है, अरे नहीं, ये तो बस सेकेंड रैंक की 5 एलिमेंटल डेमोनिक पिल है, अगर हमें और थोड़ा सा हाई रैंक की मिल जाता तो अच्छा होता। खैर हम अभी के लिए तो इन्हीं से ही काम चला लेंगे, तुम तुरंत इन 5 एलिमेंटल डेमोनिक पिल को निकाल लो। ये सुनने की बात हमारी यूनजी भी ऐसा ही करता है। मास्टर फिर से कहती है, इसमें तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी की काफी ज्यादा जरूरत होंगे, इसी के साथ इसमें पेन तो काफी ज्यादा होंगे, चाहे कुछ भी हो तुम्हें इसे सहन करना ही होगा। ये सुनने की बात यूनजी भी इसमें नोट कर लेती है। इसके आगे मास्टर जियान भी ये प्रोसेस शुरू करती होती है, जिसमें यूनजी को काफी ज्यादा पेन हो रहा था और वो 5 एलिमेंटल डेमोनिक पिल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करे जा रहा था। इसी के साथ मास्टर जियान 100 स्पिरिट क्रिस्टल की एनर्जी जो होता है वो यूनजी की बॉडी के अंदर डालने लगती है, जिससे यूनजी की बॉडी धीरे धीरे और ज्यादा पावरफुल हो रहा था। इसी के साथ उसे एक्सट्रीम लेवल की पेन भी हो रहा था, पर यूनजी इसे सहते हुए कंटिन्यू करता है। थोड़ी देर में यह प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका होता है, जहाँ पे यूनजी की पावर पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका था। यूनजी कहता है, मास्टर मैं अपनी बॉडी को पहले से काफी ज्यादा फ्री और पावरफुल महसूस कर पा रहा हूँ। ये सुनने की बात मास्टर जियान फिर से कहती है, इसके आगे मैं तुम्हें 5 एलिमेंटल सॉर्ड कल्टीवेशन मेथड की सभी टेक्निक सिखा दूंगी। फ्यूचर में तुम्हारी कल्टीवेशन और भी ज्यादा तेज हो जाएंगे। और वो कई सारे टेक्निक यूनजी को ट्रांसफर कर देती है। इसके आगे यूनजी कहता है, मास्टर ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, पर मास्टर जियांग फिर से कहती है, तुम इन्हें खुद ही समझने की कोशिश करो। फिलहाल के लिए तुम्हारी कल्टीवेशन के अंदर मैंने काफी ज्यादा एनर्जी को लॉक्स कर दी, जिसकी वजह से मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। मुझे अभी के लिए डीप स्लीप के अंदर जाना होगा ताकि मैं रिकवर कर सकूं। और वो इसके लिए चली गई होती है। उनकी ऐसी हालत को देखकर यूनजी भी मन ही मन कहता है, मुझे जितनी जल्दी हो सके मास्टर के लिए कोई सोल ट्रेजर ढूंढना होगा ताकि उनकी सोल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। पर तभी उसे महसूस होता है कि उससे मिलने के लिए कोई आया हुआ था। बस ये कहते हुए वो दरवाजे की ओर निकल पड़ता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि ये तो शीशी है। शीशी कहती है, ब्रदर इन लॉ, मैंने एल्डर होंग से तुम्हारी बारे में पूछी थी, उन्होंने मुझे बताया कि तुम यहाँ पे मौजूद हो, तो मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढता यहाँ तक पहुँच गई। और वो 5 एसेंस पिल यूनजी को देते हुए कहती है, ब्रदर इन लॉ, मैंने ये तुम्हारे लिए लाया, जबकि मैं कल्टीवेशन नहीं कर सकता, तो इसी वजह से मैं ये चीज तुम्हें देना चाहती हूँ। पर यूनजी इसे लेना नहीं चाहता था, पर शीशी की रिक्वेस्ट करने पर उसे लेना ही पड़ता है। इसके आगे शीशी कहती है, ब्रदर इन लो अंदर की ओर चलिए, और वो अंदर की ओर जाने लगती है। पर तभी उसकी मास्टर उसे कहती है, मेरे डिसाइपल, लगता है इस लड़की की जो ब्लड लाइन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी बॉडी के अंदर दाव ग्रेड की ब्लड लाइन मौजूद है। यूनजी कहते हैं, पर इसके बारे में किसी को पता क्यों नहीं चला? मास्टर कहती है, असल में सच तो ये है कि किसी के अंदर इतनी क्वालिफिकेशन मौजूद नहीं की कि वो इसके बारे में पता लगा पाए। यूनजी फिर से कहता है, मास्टर प्रेजेंट में शीशी ही मेरी सबसे ज्यादा करीबी पर्सन है, क्या मेरे लिए आप उसकी ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर सकते हैं? ना चाहते हुए मास्टर को इसमें हाँ करना पड़ता है। मास्टर कहती है, फिलहाल के लिए तुम्हें, यानी कि तुम्हारी बॉडी को मुझे कंट्रोल करना होगा ताकि मैं उसकी ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर सकूं। फिलहाल के लिए उस लड़की को अंदर बुलाओ। यूनजी भी उसे बुलाते हुए अंदर ले आती है और कहती है, मेरी छोटी बहन, मैं तुम्हारी जो ब्लड लाइन है उसे एक्टिवेट करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से तुम कल्टीवेशन भी कर पाओगे। क्या तुम चाहती हो? शीशी भी इसमें एग्री हो गई होती है और वो क्रॉस लेग कर वहीं पे बैठ जाती है। मास्टर जियांग भी यूनजी की बॉडी को कंट्रोल करते हुए उसकी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करने लगती है, जहाँ पे कुछ देर बाद फाइनली वो इसमें कामयाबी हो चुकी थी। धीरे धीरे शीशी की बॉडी के अंदर
स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर होने लगती है। मास्टर कहती है असल में इसकी बॉडी के अंदर एसेंस एनर्जी की कमी की वजह से ऐसा हो रही है। सबसे पहले तो इसकी एसेंस एनर्जी को रिकवर करनी होगी। फिलहाल के लिए वो शीशी की वेन्स और मेरिडियंस को क्लियर कर देती है ताकि वो स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर कर पाए और महसूस कर पाए, जिसकी वजह से शीशी धीरे धीरे स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस कर पा रही होती है। इससे वो काफी ज्यादा खुश भी होती है। इसके आगे वो शीशी से कहती है कुछ दिन बाद मैं तुम्हारी इलाज फिर से करूंगी ताकि तुम पूरी तरीके से यानी कि तुम्हारी ब्लड लाइन एक्टिवेट हो पाए। फिलहाल के लिए तुम कुछ दिनों तक 5 एसेंस पिलो को खाते रहना ताकि तुम्हारी बॉडी एसेंस एनर्जी से पूरी तरीके से भर जाए। पर मेरे लिए एक बात सीक्रेट है कि इसके बारे में तुम अपनी बड़ी बहन से कभी भी नहीं बताना। शीशी कहती है पर ब्रदर इन लो मैं इसे क्यों ना बताऊं, इनसे कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। यूनजी कहता है इसके बारे में ना बताओ तो ही अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बड़ी बहन को इसके बारे में पता ना चले कि मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को एक्टिवेट कर सकता हूँ। इससे उसकी नजर में मेरे लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ जाएंगे, जो कि मैं कभी भी नहीं चाहता। ये सुनने की बात तो शीशी भी इसमें एग्री हो गई होती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन सुबह दिखाया जाता है जहाँ पे कि यूनजी अपनी मास्टर के साथ जंगल के अंदर आ गया था ताकि वो यहाँ पे कल्टीवेशन कर सके। मास्टर जियांग कहती है आज मैं यहाँ पे तुम्हें कल्टीवेशन करना सिखाऊंगा 5 एलिमेंटल कल्टीवेशन टेक्निक। पहली बार मैं तुम्हें इसे कल्टीवेट करना सिखाऊंगा, सेकेंड टाइम तुम्हें करना है। ये सुनने की बात तो यूनजी भी इसमें एग्री करता है। मास्टर जियांग उसकी कल्टीवेशन को एक्टिवेट करते हुए कहती है इसमें 5 एलिमेंट्स की पावर है, इसे कल्टीवेट करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, पर अगर तुम इसे मास्टर कर लो तो नॉर्मल कल्टीवेशन मेथड से ये काफी ज्यादा पावरफुल है। और वो इस टेक्निक में काफी ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पा रहा होता है। पर तभी अचानक से उसके मास्टर को कुछ महसूस होता है। वो पूछता है कि मास्टर आखिरकार यहाँ पे क्या गड़बड़ है। ये सुनने के बाद मास्टर जियांग कहती है मुझे लगता है कि आसपास कोई पावरफुल बीस्ट मौजूद है। पर तभी कुछ ही देर में वो बीस्ट उन लोगों के सामने आ चुके होते हैं। असल में एक गोल्डन हॉर्न टाइगर जो कि एक 3rd रैंक का बीस्ट था। ये सुनने की बाद जो यूनजी होता है वो मास्टर से पूछता है मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए, क्या यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये सुनने की बाद मास्टर कहती है इसकी जो डीमन पील है यानी कि डीमन कोर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, ये तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। तुम कैसे कह सकते हो कि यहाँ से चले जाना चाहिए, बल्कि हमें तो इसकी डीमन कोर को हासिल करना चाहिए। ये सुनने की बात यूनजी भी कहता है तो फिर ठीक है मास्टर, मैं भी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। और वो फाइट के लिए भी तैयार हो गए होते हैं। इसी के साथ ये अमेजिंग एपिसोड यही पे एंड होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा से भी अच्छा लगा और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।